जिसकी बातों का इंतजार सांस रोक के देश करता है। नाम है रवीश कुमार, किसी परिचय के मोहताज नहीं। शुक्रिया रवीश, शुक्रिया संजय जी, समय दिया आपने। और मैं तो अवार्ड की तो बात आपसे कर नहीं सकता, क्योंकि आपके इतने अवार्ड है, रेडिंग से लेके मैक्स से लेकर रामनाथ गोयनका का, आपको खुद भी याद नहीं होगा ना आपको कितने अवार्ड मिले हैं। नहीं, क्योंकि वो अगर गिनने में लग जाऊं, उनकी तारीखों को याद करने में लग जाऊंगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो रोज़ मुझे पब्लिक के बीच में जाकर बोलनी है, वो भी भूल जाऊंगा। फिर ऐसी उम्र हो गई तो भूल जाता हूँ। अब ये तारीख कहाँ याद रखूँ और कौन सा पुरस्कार याद रखूँ, लेकिन जिस दिन जिस वक्त मिलता है उस दिन तो अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। और मुझसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ होता रहे जिससे जो मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको अच्छा लगता रहे। रवीश जी, आप शायद इकलौते पत्रकार होंगे जिसको प्यार करने वाले और जिससे चिढ़ने वाले बराबर सम्मान पे, मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि प्यार करने वाले मुझे ज्यादा ही नजर आते रहते हैं। और मजे की बात है, आप अकेले पत्रकारों में जो उसकी आलोचना करने वाले भी लोग उनको सुनते जरूर है। ये अच्छी बात है कि अगर मेरी आलोचना करने वाले सुन रहे हैं तो मैं खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा भी है, लिखते भी हैं कि आपकी बातों को सुनकर मैं काफ़ी बदला हूँ, और पूर्व में आपके बारे में ऐसे ऐसे विचार थे, मैं गालियाँ देता था, लेकिन अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। और फिर मैं भी उनको लिखता हूँ कि बहुत शुक्रिया, माफ़ी की कोई बात नहीं है, हम लोग तो एक ही देश के सहनागरिक हैं, लेकिन नज़र मुझ पे रखते रहिएगा। लोग कहते हैं कि रवीश के अंदर गुस्सा बहुत है, मतलब जब भी बात करते हैं वो गुस्से से बात करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। और लोगों का एक सवाल ये भी, देश में अच्छा भी तो रहा है, रवीश उस अच्छी बातों को क्यों नहीं करते? अब क्या करें, एक नौजवान मुझसे संपर्क कर रहा है कि उसकी परीक्षा रद्द हो गई है उत्तराखंड में, बिहार से नौजवान संपर्क कर रहा है कि उसे पुलिस ने लाठियों से मारा है, मध्य प्रदेश से कर रहा है, राजस्थान से कर रहा है, और देखकर लगता है कि एक ऐसी समस्या है जिसको आप ठीक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं कौन सी ऐसी चीज़ देखूं जो जनता को मैं ये भ्रम में डाल सकूं कि देश में बहुत कुछ हो रहा है। उत्तराखंड में एक दलित युवक मंदिर में खड़ा है, जा रहा है, उसको आप जलती हुई लकड़ियों से जलाते हैं, तो क्या ये अच्छा है? ये क्या इस पे पर्दा डाल के आप कौन सी ऐसी चीज़ कर लेना चाहते हैं जो बहुत अच्छा है? क्या आप सड़क बनाने को अच्छा कहते हैं? वो तो एक ज़रूरी हिस्सा है, उसके लिए किसी खास सरकार की ज़रूरत नहीं, वो बनती रहती है। और इस सरकार में भी आप हाईवे की हालत जाकर देख लीजिए तो बहुत जगह आपको ख़राब हालत मिलेगी, और कहीं नहीं तो आप जाकर आसपास के हाईवे को ही देख लीजिए तो उनकी दुर्दशा जो है अलग अलग जगहों पे आपको नज़र आ जाएगी, बहुत सारी सड़कें ख़राब मिलेंगी। तो अच्छी चीज़ें तो होती ही रहती हैं, एक सरकार के पास हज़ार हाथ होते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं, लाखों लोग काम करने वाले होते हैं, तो अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जो वो सरकार नुकसान कर रही है, न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जिनका रिकॉर्ड जब राज्यपाल थे बंगाल में तो वो किस तरह की भाषा का रिकॉर्ड था, वैसे रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को आप उपराष्ट्रपति बनाते हैं, और फिर बनाने के बाद आप वो लगातार न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं। तो क्या ये उनका काम था? पहले कानून मंत्री ने हमला किया, फिर उपराष्ट्रपति ने हमला किया। तो अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त हो जाए, उसकी हैसियत खत्म कर दी जाए, उसके प्रति विश्वास आप कम कर दें, तो और एक हाईवे आप शहर में बना दें, एक नई संसद बना दें, संसद की बहुत खूबसूरत इमारत बना दें, और उसके बीच में आसपास में बहुत सारा मंदिर बना दें, तो आपको लगता है कि धर्म की मर्यादा स्थापित हो जाएगी? क्या धर्म हमें इतना अनैतिक बनाता है, इतना कमजोर बनाता है? क्या धर्म की भाषा इतनी खराब है? क्या वो धर्म कहता है कि आपकी भाषा जब भी होगी इतनी खराब होगी और आप जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके बारे में इस तरह से बात करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ धर्म की राजनीति की पृष्ठभूमि से आए हैं और आप कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी तो आप कर रहे हैं। तो इन बातों को कौन रखेगा? जो असंतुलन है, जो जुल्म है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। जो दीवारें ढहाई जा रही हैं, जो संस्थाएं ढहाई जा रही हैं, वो चंद अच्छी बातों से, सरकार के कुछ अच्छा करने से, उसकी कृपाओं को पर प्रोग्राम करने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम इस वक्त अपने बहुत सीमित संसाधनों से, आप भी कर रहे हैं वही काम, हम भी कर रहे हैं वही काम, और हमारे आपके जैसे कुछ लोग कर रहे हैं, जबकि इतने बड़े देश में हमारे आपके जैसे बहुत सारे लोग होने चाहिए थे करने वाले, और ऐसे लोग स्वतंत्र नहीं, संस्थाओं के भीतर होने चाहिए। क्या संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि जो संस्थाओं के भीतर होगा वो नहीं बोलेगा? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है।
तो ये तो बताना जरूरी है, जो नुकसान हो रहा है, जो आघात हो रहा है हमारे वर्तमान पर, इतिहास को बदलने के नाम पर, हमारे भविष्य पर, उसको तो आप संजय जी आप कम नहीं आंक सकते हैं। नहीं, ये बात और तो- चूंकि हम और आप एक ही व्यक्ति हैं, तो आप भारत के सभी राज्यों की कहानी, घटनाओं को आप कवर नहीं कर सकते, मैं कवर नहीं कर ठीक बात है, सकता। ठीक बात है। हम और आप अखबार का पन्ना तो नहीं है कि पहले से लेकर आखिरी तक आप 20 खबरों के साथ छप गए, लीजिए जी आ गया हमारा कोई 56 इंच वाला कुछ है, सीना नहीं है तो वो है, ये नहीं तो वो है, वो तो है नहीं। तो वो जरूरी है कि एक पत्रकार लगातार सवालों को सामने रखे। तारीफ के लिए सरकार के पास बहुत बजट है, तो वो रोज बाकी- विज्ञापन देती है। बाकी चैनल भी तो हैं, रवि सिंह अकेले आप ही क्यों बोलते हैं? बाकी तो कोई नहीं बोल रहा है। वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो तो तारीफ ही कर रहे हैं ना। इतने सारे चैनल हो गए, इतनी रोज दिन रात सरकार की तारीफ करते हैं। बिहार में शराब से लोग मर जाते हैं तो 100 कैमरे चले जाते हैं। मोरबी में एक पुल गिरता है, वहां लोग मर जाते हैं, 100 लोग मर जाते हैं तो 2 कैमरे नहीं जाते। तो वो तो ये जो अंतर है, वो तो बड़े बड़े चैनलों है ने ना? बताया था कि मानवीय भूल थी, मोरबी का वो पुल सब कुछ हिला- बता हुआ, तो हिला- यहाँ बिहार में मानवीय भूल नहीं हो सकती है। तो ये जो अंतर है वो ठीक है कि जनता का एक हिस्सा नशे में है, लेकिन हमारा काम बता देना है कि भाई इससे आपको रिजल्ट क्या मिला। अब तो 8 साल हो गए, आप बताइए आपको क्या मिला। आप हमसे मत पूछिए, आप अपना हिसाब दीजिए कि आप कई सालों तक 90 रुपया 100 रुपया पेट्रोल का दाम चुकाते रहे, बैंकों के ब्याज कम हो गए, तो इससे आपकी कमाई और बचत में क्या गुणात्मक फर्क आया, आप बताइए ना। 8 साल में। फर्क तो आया। देखिए, राम